भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पूरा करके दिखा। लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, दम है तो उसे मिटा कर दिखा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए पूरे लूसेंट किताब से 2021 में आए हुए प्रश्न लेकर के आया हूं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य है, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी थे। आपको ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किससे संबंधित है? जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किससे संबंधित है? पीर पंजाल श्रेणी से इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के प्रणेता थे, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, नरसिम्हन समिति किस सुधार से संबंधित है? प्रश्न है, नरसिम्हन समिति किस सुधार से संबंधित है? तो नरसिम्हन समिति जो है वो बैंक संरचना में सुधार से संबंधित है, तो प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया था? अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया था? तो राजस्थान में राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर भंग कर सकता है। कब? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। तो प्रश्न आपको ध्यान रखना है, वही प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? तो उदयन इसका राइट आंसर होगा। भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कौन सा है? भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी इसका राइट आंसर होगा। राखीगढ़ी की बात करें तो ये हरियाणा में स्थित है। ये भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है, राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में। अगला प्रश्न है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया? नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं? भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं? तो 9 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है? ये प्रश्न कई बार हम आपको याद करवा चुके हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। वर्गीकरण की आधारित इकाई है स्पीशीज। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो ये प्रश्न आपको पता होगा। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कैरोलस लिनियस हैं। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक की बात करें तो ये जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक अधिकांशतः कहाँ प्राप्त होते हैं?
एंटीबायोटिक अधिकांशतः कहाँ प्राप्त होते हैं? तो ये जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो महावीर का जन्म क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? तो बुद्ध की बात करें तो ये शाक्य वंश से संबंधित है। किससे? शाक्य वंश से संबंधित हैं बुद्ध। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य थे। प्रश्न आपको ध्यान रखना है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका इसका राइट आंसर हो दोस्तों। प्रश्न आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट मैककिनले। क्या? माउंट मैककिनले जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अफ्रीका का है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो झील की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। कौन सी? विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जीएस मालाबारी थे। कौन? बहराम जीएस मालाबारी 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। बात करें प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। आपको ध्यान रखना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? तो हैदर अली प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय हुए। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो संगीत नाटक अकादमी जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन ब्रिटेन में किया गया था। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार
पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान कहाँ आरक्षित है? तो भारत में महिलाओं के लिए स्थान पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता। तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 में। अगला प्रश्न है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है। भारत में पंचायती राज सर्वप्रथम प्रारंभ कब किया गया? भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रारंभ 1959 में किया गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। किसने? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1924 में बेलगांव के अधिवेशन में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री स्थित है। प्रश्न आपको ध्यान रखना है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो एटलस पर्वत जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी वीडियो यहाँ पर डेली मिलती रहेंगी तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।